राधे राधे। कोशिश कभी खाली नहीं जाती। एक बार एक जैन मास्टर बांस के जंगल में ध्यान लगाए हुए बैठे थे। चारों तरफ बहुत शांति थी। अचानक जैन मास्टर का ध्यान टूटा और चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि जैन मास्टर के ध्यान में एक चित्र दिखाई दिया कि 7 दिन बाद उनके प्रिय शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। जैन मास्टर का आश्रम जापान के घने जंगलों में था, जहां वो अपने शिष्यों को जैन यानी ध्यान के साथ साथ कई प्रकार की औषधियां बनाना एवं बीमारियों का इलाज कराना भी सिखाते थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं तुम 6-7 दिनों के लिए अपने घर वालों से मिलने चले जाओ। यह सुनकर तो शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने गुरु से पूछा, आप अचानक मुझे घर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? जैन मास्टर ने पहले बताने में आनाकानी की, पर जब शिष्य नहीं माना तो उन्होंने गंभीर होकर सच बता दिया। साथ में यह भी कहा कि तुम घर तो मिलने जा रहे हो, लेकिन याद रहे कि 8वें दिन तक लौट कर वापस आना होगा। शिष्य भारी मन से घर की ओर चला गया। रास्ता बहुत लंबा था, बीच में कुछ गांव पड़ते थे। जब शिष्य नदी को पार करके गांव से निकल रहा था तो उसने गौर किया कि नदी के उस पार लोगों की तबीयत बहुत खराब है। कुछ लोग खांस रहे हैं, कुछ हाँफ रहे हैं, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब शिष्य उस गांव से गुजरा तो उसे पता चला कि गांव में भयानक बीमारी फैल गई है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले ही 2 गांव वालों की मृत्यु भी हो चुकी है। जब गांव वालों ने देखा कि यह युवक तो दवाई बनाने वाले जैन मास्टर का शिष्य है, तो गांव वालों ने दवाई मांगना शुरू कर दिया। शिष्य ने कुछ दवाइयां दी और सोचा, एक दिन रुककर देखता हूं कि दवाइयां असर करती हैं या नहीं। 2 दिन में शिष्य को एहसास हो गया कि दवाई से आराम तो मिल रहा है, लेकिन बीमारी फिर से आ जाती है। शुरू में इस बीमारी का इलाज ना किया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आखिरी बार अपने परिवार वालों से मिल ले, या फिर जीवन के आखिरी दिन उन गांव वालों की सेवा में लगा दे। शिष्य ने बहुत जल्दी ही निर्णय ले लिया और गांव वालों के साथ जड़ी बूटी ढूंढने के लिए पास के जंगलों में चला गया। लौटकर वापस आया तो उसने देर शाम तक लोगों को दवाइयां दी। फिर रात को जड़ी बूटी से नई दवाई बनाने की कोशिश करने लगा और उन्हें टेस्ट करने के लिए खुद ही खाने लगा। ऐसा करते करते 3-4 दिन निकल गए। नींद खाना सब कुछ भूलकर दिन में गांव वालों की सेवा करता और रात में नई नई दवाइयों को बनाता जो बीमारियों को मिटा सकती थी। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाकर पूरे गांव के लिए दवाई बनाना शुरू कर दिया। बड़ा काम था, कई 100 लोगों के लिए दवाई बनानी थी। ऐसा करने में और 2 दिन लग गए। 8वें दिन उसने सोचा कि अब घर तो नहीं जा सकता हूँ, चलो आखिर में गुरुजी के दर्शन ही कर लेता हूँ। गांव से विदा लेकर शिष्य झटपट चल पड़ा। नदी पार की और जंगल में प्रवेश कर गया। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले जैन मास्टर के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में अचानक उसे जहरीले सांप ने काट लिया। काटते ही बेहोशी छाने लगी। शिष्य की सारी दवाइयां तो गांव में ही खत्म हो गई थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वह पेड़ से टिककर वहीं बैठ गया और हमेशा के लिए सो गया। परंतु जब आंख खुली तो उसने देखा कि वह तो आश्रम में ही है। उसके सामने जैन मास्टर बैठे हुए हैं। शिष्य ने पूछा, यह कैसे संभव है? आज तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित थी। जैन मास्टर ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने किया क्या? शिष्य ने गांव की बीमारी, जड़ी बूटी की खोज और दवाइयां बनाने की सारी बात बतला दी। जैन मास्टर अश्रुपूरित हो गए। जैन मास्टर अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए बोले, हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही खुद भी बन जाते हैं। जब तुम दवाई खोजने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां बना रहे थे, उसमें से कुछ जहरीली भी थी। तुमने दवाई बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां खुद भी चक्कर देखी। 7 दिन में तुम्हारा शरीर इस जहर का थोड़ा थोड़ा आदी हो गया, इसलिए सांप के काटने के बाद तुम्हारी मौत नहीं हुई। समय रहते आश्रम के लोग तुम्हें यहाँ ले आए और तुम्हारी जान बच गई। कर्म ही फल है, एक्शन इज द रिजल्ट। कर्म का फल भविष्य में नहीं मिलता, वे तो आपके साथ चलते रहता है। जैसा आप करते हैं वैसे ही आप बनते चले जाते हैं, और जैसे आप बनते चले जाते हैं वैसा ही भविष्य आपकी ओर आकर्षित होते चले जाता है। दोस्तों, इस कहानी से एक और सीख मिलती है कि कोई भी कोशिश खाली नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वाला बदल जाता है। जब हम कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमने मन लगाकर कोशिश नहीं की, या फिर अपने अंदर झांककर छोटे छोटे बदलावों को नहीं देखा। जब आप मन लगाकर कोशिश करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना मन बदलना पड़ता है। पहला बदलाव आपके अपने दिमाग में होता है। कोशिश करने के साथ ही वो शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोशिश खाली नहीं जाती। एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाइए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती।
प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते और हंसाते रहिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। राधे राधे।